अर्थात हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बता दें, आर्टिकल जो होता है इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे आर्टिकल जो होता है इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल जो होता है ए एंड द को, ए एन एंड द को हम जो होते हैं आर्टिकल कहते हैं, यानी ए एन और द को जो आर्टिकल कहते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे डिफिनीशन, यानी एन आर्टिकल इज अ डिटरमाइनर दैट इज अ कमिंग बिफोर अ नाउन, अर्थात आर्टिकल जो होता है ये नाउन के पहले आता है, यानी आर्टिकल जो होता है ये कमिंग बिफोर नाउन, यानी नाउन के पहले आता है। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे अपेन, यानी पेन जो है एक नाउन है और नाउन के पहले ए लगा है, तो ए एक जो है आर्टिकल भी है और डिटरमाइनर भी है। उसके बाद यहाँ पे माई बुक, यानी बुक जो है एक नाउन है और नाउन के पहले माई लगाता है, माई लगा हुआ है, तो माई जो है एक आर्टिकल है और ये माई जो है एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे द पेन, यानी पेन जो है एक आर्टिकल है, यानी नाउन है, और आर्टिकल नहीं, यानी पेन जो है एक नाउन है और नाउन के पहले द लगा है, तो द जो है एक डिटरमाइनर है और आर्टिकल्स भी है। उसके बाद हम देखेंगे काइंड्स ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में जो होता है ए एन होता है, यानी ए और एन का प्रयोग होता है। उसके बाद डिफिनिट आर्टिकल में जो होता है द का प्रयोग होता है, अर्थात इंडेफिनिट में ए एन द का होता है और डिफिनिट में द का होता है। इसके बाद यहाँ पे जानेंगे यूज ऑफ ए, यानी यूज ऑफ ए के बारे में जानेंगे कि आखिर में यूज ऑफ ए का प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे यूज ऑफ ए का प्रयोग जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, यानी सिंगुलर काउंटेबल, यानी ए का उच्चारण भी जो होता है सिंगुलर नाउन में होता है, अर्थात जिसका उच्चारण हिंदी व्यंजन की सहायता से हो, अर्थात ए का प्रयोग जो उस स्थान पर होता है जिसका उच्चारण, यानी किसी भी वर्ड का उच्चारण जो होता है व्यंजन की सहायता से होता है, उसे हम यूज ऑफ ए करते हैं। जैसे में यहाँ पे देखेंगे यूरोपियन, यानी यूरोपियन को हम यू, यानी इसका उच्चारण स्थान जो हो जाएगा यू हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए। उसके बाद यूरोपियंस, यहाँ पे यूरोपियंस होगा, यानी यूरोपियंस में जो होता है, यानी बहुवचन में जो होता है ए एन और द का प्रयोग नहीं होता है, यानी ए का प्रयोग नहीं होता है, तो हमारे यहाँ पे यू आएगा लेकिन यहाँ पे एस है, तो यानी यूरोपियंस, यानी यहाँ पे ये बहुवचन है तो यहाँ पे नहीं होगा आर्टिकल्स का प्रयोग। उसके बाद बीडीयू, यानी बीडीयू बी से आएगा, तो यहाँ पे ए का प्रयोग है, अर्थात ये बी यू यू, अर्थात ये जो है एक व्यंजन वन है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यूज ऑफ एन, यानी यूज ऑफ एन का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं जिसका उच्चारण स्थान जो होता है स्वर का आता है, यानी स्वर की सहायता से जिसका उच्चारण स्थान होता है ये हमारा यूज ऑफ एन होता है। जैसे में यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल इंडियन, अर्थात इंडियन ई तो यहाँ पे एन हो जाएगा, यानी यहाँ पे इंडियन आ रहा है। तो उसके बाद ऑरेंज, यानी ओ आ रहा है, यानी ये स्वर है, तो यहाँ पे भी हमारा एन हो जाएगा। उसके बाद ऑनेस्ट, यानी ऑनेस्ट में ओ आ रहा है, यानी स्वर आ रहा है, लेकिन ऑनेस्ट जो है एक एडजेक्टिव है, तो इसमें हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और ऑनेस्ट बॉय, अर्थात ऑनेस्ट बॉय एक ऑनेस्ट जो है एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ एडजेक्टिव के साथ नाउन जुड़ जाता है तो उसमें आर्टिकल लगता है, तो ऑनेस्ट बॉय जो हो जाएगा इसमें एन लग जाएगा। इसके बाद हम रूल को जानेंगे, यानी आर्टिकल्स के प्रयोग को हम रूल को जानेंगे कि आखिर में आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले रूल 1 देखेंगे कि नदी के नाम के पहले जो होता है द का प्रयोग होता है, यानी किसी भी नदी के नाम के पहले जो होता है द का प्रयोग होता है, जैसे द गंगा, यानी इसका सेंटेंस हो जाएगा द गंगा इज अ होली रिवर, यानी किसी भी नदी के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नंबर 2, यानी सागर के नाम के पहले द का प्रयोग होगा, यानी किसी भी सागर के पहले द का प्रयोग होगा, यानी उसके बाद नंबर 2 देखेंगे किस सागर के नाम के पहले द का प्रयोग होगा, यानी ये हो जाएगा द अरेबियन सी इज इन द वेस्ट, यानी अरेबियन सी जो है एक सागर का नाम है, इसके पहले जो हो जाएगा द का नाम हो द का प्रयोग होगा।
उसके बाद रूल 3 देखेंगे, महासागर के नाम के पहले द का प्रयोग होगा, यानी कोई भी महासागर का नाम जो होगा उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द इंडियन ओशियन इज इन द साउथ, यानी साउथ में इंडियन ओशियन है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 4th, यानी खाड़ी के नाम के पहले जो होगा द का प्रयोग होगा, यानी खाड़ी के नाम के पहले जो होगा द का प्रयोग होगा। जैसे द बे ऑफ, यानी द बे ऑफ इज इन द ईस्ट, यानी ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी ईस्ट में है। उसके बाद द्वीप समूह के नाम के पहले जो होगा द का प्रयोग होगा, यानी द्वीप समूह जो है, कोई भी द्वीप समूह है उसके नाम के पहले जो है द का प्रयोग होगा। जैसे द अंडमान निकोबार, द वेस्ट इंडीज etc। इसके बाद रूल 6 को देखेंगे, यानी रूल 6 जो होता है पर्वत श्रृंखला के पहले हम जो द का प्रयोग करते हैं। जैसे में यहाँ पे हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा हमारा माउंट पीक, यानी उसके बाद हम इसमें देखेंगे नोट में, अर्थात पर्वत चोटी नाम के पहले जो होगा द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे माउंट पीक, यानी माउंट पीक जो है एक पर्वत चोटी है, यानी इसके पहले जो होगा द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे माउंटेन एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट जो है एक पर्वत चोटी है। उसके बाद कंचनजंगा, यानी कंचनजंगा भी जो है एक पर्वत चोटी है। उसके बाद नंदा देवी, यानी और धौलीगिरी etc। उसके बाद इन सभी के नाम के पहले, यानी इतने सारे नाम के पहले जो होगा द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये जो है एक पर्वत चोटी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे किसी नहर, रेगिस्तान, भौतिक स्थान के पहले जो होगा द का प्रयोग होगा। जैसे द स्वेज कैनल, द सहारा डिजर्ट, यानी कैनल यानी ये एक नहर है। उसके बाद सहारा डिजर्ट, यानी ये एक रेगिस्तान है। उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ, यानी ऑन द टॉप ऑफ भौतिक स्थान। उसके बाद एट बॉटम ऑफ, यानी ये भी एक जो है भौतिक स्थान है। इनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे उसके बाद हम देखेंगे रूल 8 को, यानी होटल या रेस्टोरेंट के पहले नाम के, यानी रेस्टोरेंट और होटल के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे में यहाँ पे द ग्रैंड होटल, द मौर्य होटल, यानी ये जो है etc। होटल और रेस्टोरेंट के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे 9 रूल को देखेंगे। 9 रूल में जो होता है भौतिक वातावरण के पहले हम, यानी भौतिक वातावरण के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे में यहाँ पे देखेंगे द रैन, द फॉग, द फ्यूचर्स etc। उसके बाद देखेंगे रेलगाड़ी के नाम के पहले भी जो है द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे राजधानी एक्सप्रेस, द मगध एक्सप्रेस etc। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दिशाओं के नाम के पहले द, हवाई जहाज, पानी जहाज, नागरिकता, सूचक शब्द, धार्मिक संप्रदाय, राजनीतिक दल, सशस्त्र सेनाओं, अखबार, आविष्कार, अजायब घर, यानी ये म्यूजियम। उसके बाद पुस्तकालय, यानी इन सभी के पहले हम जो होता है द का प्रयोग करते हैं। जैसे भी यहाँ पे देखेंगे द ईस्ट, यानी ये दिशाओं का नाम है। उसके बाद द कश्मीर प्रिंसेस, द कश्मीर प्रिंसेस, यानी ये हवाई जहाज हो गया। द क्वीन मैरी, यानी पानी जहाज हो गया। द इंडियंस, यानी नागरिकता हो गया। और सूचक शब्द जो हो गया द गीता, यानी उसके बाद द हिंदूज। उसके बाद ये धार्मिक संप्रदाय हो गया। द भारतीय जनता दल, यानी भारतीय जनता पार्टी जो हो गया राजनीतिक दल हो गया। उसके बाद द आर्मी, यानी सेना सशस्त्र हो गया। उसके बाद अखबार, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अखबार हो गया। उसके बाद अजायब घर जो हो गया द रेडियो। इसके बाद हम देखेंगे भोजन के नाम के पहले जो होता है नो आर्टिकल्स, यानी भोजन के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे में यहाँ पे देखेंगे टेक ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट के पहले जो होता है टेक लगाता है। उसके बाद लंच, यानी लंच के पहले जो होता है गिव लगा होता है, यानी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद डिनर, यानी डिनर के पहले जो होता है बिफोर का प्रयोग होता है etc। उसके बाद हम देखेंगे इसके पहले, यानी ये भोजन के नाम के पहले अगर एडजेक्टिव आए तो आर्टिकल का प्रयोग होता है। यानी इसके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या etc के पहले, यानी भोजन के नाम के पहले अगर एडजेक्टिव आए तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे में यहाँ पे देखेंगे उसके बाद यदि दिन, रात या दोपहर के पहले प्रीपोजिशन आए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यानी दिन, रात, दोपहर, यानी ये जो होता है इसके पहले जो होता है प्रीपोजिशन आए तो यहाँ पे जो होता है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे में यहाँ पे बिफोर डॉन, आफ्टरनून, किंतु इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, आफ्टरनून, इनके पहले जो होता है द का प्रयोग होता है, क्योंकि ये जो होता है इनके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद हम रूल को देखेंगे, जब कोई वस्तुओं का समूह अनूठा हो तो यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे, यानी उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे में हो जाएगा द अर्थ, द स्काई,
द स्काई हो जाएगा द स्टार्स, द स्काई, द साउथ पोल, etc। ये हमारा हो गया अनूठा समूह, यानी इनका जो होता है ये अनूठा समूह होता है, यानी ये कोई भी समझ सकते हैं कि एक अनूठा समूह है। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।